मेरा कद सर थोड़ा छोटा है, क्या चल जाएगा, मेरी छाती में रियायत हो जाएगी। फिजिकल किस तरह होता है जी मिलिट्री में, आईएसएसबी का फिजिकल किस तरह से होता है, फिजिकल के क्या क्या मराहिल होते हैं, फिजिकल में दौड़ किस तरह से लगानी है, दौड़ में मैं पिछली दफ़ा रह गया था, मुझे दौड़ के लिए कुछ खास टेक्निक्स बता दें, कद किस तरह से मैयर होता है, मेरा कद छोटा हो गया था, नज़र किस तरह से देखते हैं, उसके बाद चीन अप, पुशअप, सिटअप्स और बाकी सारी की सारी चीज़ें फिजिकल की कैसे लगानी होती हैं, क्या मेजरमेंट अलग होता है, फिजिकल अलग होता है, इन सब चीज़ों के हमें प्लीज़ जवाब दे दीजिए। आपकी बहुत से आपके सवाल और क्वेरीज। तो आज की मेरी वीडियो जी के आईएसएसबी में या मिलिट्री में आईएसएसबी में फिजिकल किस तरह से होता है, फिजिकल और मेजरमेंट का आपस में क्या ताल्लुक है। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सुन लीजिए, उसके बाद डिटेल से आपको सारी चीज़ें बताता हूँ कि फिजिकल और मेजरमेंट में क्या क्या फ़र्क है और किस तरह से होता है, आपने क्या क्या करना है और क्या गलतियाँ नहीं करनी। पाकिस्तानी मर्द शहरी इसमें अप्लाई कर सकते हैं जी आईएसएसबी में, पीएमएल लॉन्ग कोर्स 149 में, और आपकी ड्यूल नेशनलिटी नहीं चलेगी, पाकिस्तान नेशनल ही होना चाहिए। एफएफएससी आईसीएस इक्वलेंट हो, यानी इंटरमीडिएट तमाम सब्जेक्ट्स के साथ आप अप्लाई कर सकते हो। आपके मार्क्स जो है वो 55% होने चाहिए। उसके बाद फिर आपकी जो एज है 17 से 22 साल के दरमियान में होनी चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हो। जो ग्रेजुएशन लेवल पे हैं वो 23 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, और जो पाकिस्तान मिलिट्री में ऑलरेडी सर्विंग मैन है वो 25 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। गैर शादीशुदा आप होने चाहिए जी, आपकी नज़र जो है 6/6 होनी चाहिए, विद आर विद आउट ग्लासेस, दोनों तरह से चल जाएगी। तमाम अकलियती उम्मीदवारान भी अप्लाई कर सकते हैं, पाकिस्तानी शहरी डीसी ऑफिस से सर्टिफिकेट मिलता है, उसके बाद फिर वो अप्लाई कर सकते हैं। तमाम डिग्री और स्नात के साथ आप अप्लाई कर दोगे, उसके बाद आप वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हो, और आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर पे भी अप्लाई कर सकते हो। www.joinpakarmy.gov.pk इस वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई करोगे। पहले आप लॉगिन होंगे, वहाँ पे जाके अपना ईमेल एड्रेस दोगे, टेलीफोन नंबर दोगे, सारा कुछ, फिर वो आपको लॉगिन होंगे, फिर वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और वहीं से आप फॉर्म डाउनलोड करते हो, और वहीं से आप चालान फॉर्म भी डाउनलोड करते हो, और वहीं पे सारा प्रोसेस करते हो। इसमें मेरी अलग से वीडियोस पड़ी हुई है, आप गौर से देख सकते हैं और उन पे अमल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपकी दौड़ होगी जी, आपकी जो दौड़ है वो 8 मिनट में आपने करनी है, 1.6 किलोमीटर या 1 माइल। 1 माइल या 1.6 किलोमीटर आपने 8 मिनट में दौड़ लगा ली, उसमें आपने कामयाबी हासिल कर ली। किस तरह से क्या क्या करना है उसमें मेरी अलग से स्पेशल वीडियोस पड़ी हुई हैं कि आप दौड़ते हुए क्या क्या किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। बड़ी डिटेल से मैंने ये चीज़ें बताई हुई हैं कि आपने एक रिदम रखना है, बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं होना, ना ही बहुत ज़्यादा स्लो होना है, एक स्टेप रखना है। 8 मिनट बड़ा टाइम होता है, आपने एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, और अगर आप एक सेकंड में भी एक स्टेप लो तो आप आसानी के साथ 5.5-6 मिनट में पहुंच जाते हो। बहुत आसान होता है जी, इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन आपने जल्दी नहीं करनी, हैज़ल नहीं करनी। उसके बाद जॉगर्स आपके अच्छे होने चाहिए, शूज़ अच्छे होने चाहिए, कुछ पीने के लिए कोई पानी की बोतल वगैरह साथ ले जाएं। उसके बाद फिर आपका जो ट्राउज़र, ट्रैक सूट जो भी आपने पहना है वो भी रिलैक्स होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, आपको उसमें इरिटेशन ना हो। इस तरह की बहुत सी चीज़ें मेरी वीडियोज़ में पड़ी हुई हैं, वो देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आप उसमें कामयाब हो जाओगे। आपने दौड़ लगा ली, आप दौड़ में कामयाब हो गए, फिर उसके बाद आपके होंगे जी पुशअप्स। 2 मिनट में आपने 12 पुशअप्स लगाने होते हैं। 12 से लेकर 15 पुशअप्स आपसे लगवा लिए जाते हैं 2 मिनट में। आप उसको रिपीट भी कर सकते हो, रिवाइज भी कर सकते हो, और आप एक ही अटेम्प्ट में भी उसको हल कर सकते हो। आपने ये सारी चीज़ें करके उसके बाद पुशअप्स की प्रैक्टिस करनी है जी। रोज़ाना आपने मश्क एक्सरसाइज करनी है, रोज़ाना वर्जिश किया करें, एक्सरसाइज किया करें, क्लब में जाएं, वर्जिश करें और पुशअप्स की आदत डालें। 30 से 35-40 पुशअप तक निकालने आपको आते हो, आसानी के साथ आप निकाल लो, ताकि आप वहाँ 12 से लेकर 15 तक भी आसानी से कर लो। यानी आपको मश्क ज़्यादा करनी चाहिए, आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा होनी चाहिए। वहाँ पे 12 से 15 आपसे पुशअप्स लगवाए जाते हैं। उसके बाद आपने सिटअप्स लगाने होते हैं जी। 2 मिनट में 20 सिटअप्स आपने लगाने होते हैं। 20 सिटअप्स लगा के आप उसमें कामयाबी हासिल कर लेते हो। आसान है जी उठक बैठक करना, सिटअप्स लगाना। उसके बाद फिर आप 3 आपने चिनअप्स लगाने होते हैं, वो भी 2 मिनट आपके पास टाइम होता है जी। बहुत टाइम होता है, आपने पूरी बार के साथ लटक के अपने पूरे जिस्म को ऊपर उठाना होता है, चिन को बार के साथ लगाना होता है या बार से ऊपर लेके जाना होता है। इस तरह से आप आसानी के साथ वो सारे काम कर लेते हो। 3 चिनअप्स आपने लगाने हैं जी 2 मिनट में, बड़ा आसान है, आप कर लेते हो। उसके बाद आप इन तीनों मराहिल से गुजर गए, तब आपका होता है जी डिच क्रॉसिंग या गड्ढा क्रॉस करना। 7.4 फीट का वो गड्ढा होता है, यानी 7 फीट होता है अप्रॉक्सीमेटली। 7 फीट का गड्ढा, बहुत आसानी से आप जंप लगा के दूर से भागते हुए आते हो और भाग के जंप लगा के आप उसको क्रॉस कर लेते हो। 7.4 ही वो चौड़ा होता है, यानी वो स्क्वायर में होता है, और फिर उसके बाद 4 फीट वो गहरा होता है नीचे ज़मीन की तरफ। तो इस तरह से आप आसानी के साथ वो गड्ढा क्रॉस कर लेते हो। डिच क्रॉसिंग उसको कहते हैं जी। आखिरी मरहला होता है आपके फिजिकल का।
फिजिकल में आप पास हो गए, सारा कुछ हो गया, फिर उसके बाद आपकी फिजिकल मेजरमेंट होती है जी। फिजिकल मेजरमेंट मेडिकल के पार्ट का ही एक हिस्सा है, यानी आपका कद मेजर कर लिया जाता है, आपकी हाइट मेजर कर ली जाती है, आपकी चेस्ट मेजर कर ली जाती है, आपकी नज़र देख ली जाती है आपकी, उसके बाद पाइल्स देख ली जाती है, नी नॉकिंग और आपके एल्बो एंगल्स देख लिए जाते हैं कि इनमें कोई फ़र्क तो नहीं है, नी नॉकिंग तो नहीं है, एल्बो एंगल दुरुस्त है। इस तरह से आपकी मेजरमेंट हो जाती है। ये इब्तदाई मेडिकल का ही हिस्सा होता है। इस पर मेरी अलग से वीडियो भी आ जाएगी कि इब्तदाई मेडिकल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो मैं अलग से आपके लिए वीडियो बना दूंगा। आज की मेरी जो वीडियो है वो सारी की सारी आपके फिजिकल के मराहिल पर है। तो इस तरह से आपके 4 मराहिल हैं जी, फिर से गौर से सुन लें। सबसे पहले आपने दौड़ लगानी है जी 1.6 किलोमीटर या 1 माइल 8 मिनट में। उसके बाद फिर आपने सिटअप्स लगाने हैं 20 2 मिनट में। उसके बाद आपने पुशअप्स लगाने हैं 12 से 15 लगा सकते हो 2 मिनट में। चिनअप आपने लगाने हैं 3 2 मिनट में। ये आपके 4 मराहिल है, 3 मराहिल हो गए, 4 मराहिल हो गए। उसके बाद फिर आपने गड्ढा क्रॉस करना है, डिच क्रॉसिंग उसको कहते हैं, ये आखिरी मरहला होता है। इसके बाद आपका फिजिकल खत्म हो जाता है। अब जरा गौर से सुन लीजिए आपके सवाल, बहुत से सवाल आप करते हो व्हाट्सएप पे आके। तो व्हाट्सएप ओनली फॉर ऑनलाइन क्लासेज एंड नोट्स परचेजिंग नॉट एनी अदर डिस्कशन प्लीज, मैंने क्लियर लिखा होता है, फिर से बता देता हूँ और हर वीडियो में बता देता हूँ, इसलिए व्हाट्सएप पे आप कोई सवाल ना किया करें। अगर मैं आपके सवालों के जवाब देने लग जाऊँ तो फिर सारी उम्र सवालों के जवाब ही देता रहूँगा। पूरी दुनिया से लोग सवाल कर रहे होते हैं, पाकिस्तान से ही नहीं, तो इसलिए मैं वहाँ पे नहीं। हाल बता अपने जितने भी क्वेश्चन हो, सवाल हो, आप ऑनलाइन क्लासेस में मेरे पास आओ, तैयारी भी करो, जितने मर्जी सवाल कर लेना। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता जी, मैं वकील हूँ, मेरा चैम्बर चल रहा होता है, आपके लिए वीडियोस बनानी होती हैं, एडिटिंग करनी होती है, उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों को पढ़ाता हूँ, नोट्स देखने होते हैं, बहुत से लोगों को नोट्स भिजवाने होते हैं, उनकी लुक आफ्टर करनी होती है, बहुत से काम होते हैं, इसलिए मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। सॉरी फॉर दैट। व्हाट्सएप में मैं कोई जवाब नहीं देता, आप भी इस चीज़ से अवॉइड किया करो। सवाल सुन लें जी ज़रा गौर से, आपके सवाल बहुत से होते हैं। मेरा कद सर 1 इंच छोटा है तो क्या चल जाएगा, मुझे रियायत मिल जाएगी? बिल्कुल नहीं जी, आपको कोई रियायत नहीं मिलेगी। अगर आप मज़ीद अपनी तसल्ली करना चाहते हो तो CMH डॉक्टर्स के पास चले जाओ। हर शहर में आपके CMH डॉक्टर्स भी होते हैं और आपका मिलिट्री सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर भी होता है, वहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो, देख सकते हो, पूछ सकते हो चीज़ें उनसे। मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ, वहीं से मैंने तालीम हासिल की है, मेरे मार्क्स बड़े अच्छे हैं, मैं इंग्लिश बड़ी अच्छी बोल लेता हूँ, लेकिन अब मैं पाकिस्तान में आ गया हूँ, क्या मैं अप्लाई करूँ तो मुझे तरजीह दी जाएगी? बिल्कुल नहीं जी, आपको कोई तरजीह नहीं दी जाएगी। आप परफॉर्म कैसा करते हो ISSB के टेस्टों में, इनिशियल टेस्टों में आप किस तरह से परफॉर्म करते हो, आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, इस पे डिपेंड करता है। इस पे डिपेंड नहीं करता कि आप ऑस्ट्रेलिया से पढ़े हो या अमेरिका से पढ़े हो या किसी और मुल्क से पढ़े हुए हो, आपको इंग्लिश बड़ी अच्छी आती है। हो सकता है कि अलीपुर चट्ठे का एक बंदा जो है किसी गाँव का, मैं मिसाल दे रहा हूँ, वो आपसे बहुत बेहतर परफॉर्म कर जाए, तो इसलिए ये कोई आपकी तरजीह नहीं है जी, आपको प्रिविलेज नहीं है। गौर से सुन लें जी। और भी बहुत से बच्चे इस तरह के सवाल करते हैं, मैं जर्मनी से हूँ, मैं ऑस्ट्रिया से हूँ, मैं हंगरी से हूँ, इसलिए मैंने ये सवाल सेलेक्ट किया है आप लोगों के लिए। मेरी नज़र कमज़ोर है, मुझे ग्लासेस लगे हुए हैं, तो क्या मेरी नज़र चल जाएगी? इसमें मैं बहुत ज़्यादा बच्चों को कमेंट दे चुका हूँ, बहुत से आपके सवाल आते हैं, गौर से सुन लें। आपकी जो नज़र है, ग्लासेस विदाउट ग्लासेस दोनों तरह से 6x6 होनी चाहिए, ये चल जाएगी। हाँ, इसमें कितनी तक कम हो, कितनी तक नज़दीक की हो, कितनी तक दूर की हो, ये आपको CMH डॉक्टर बता सकते हैं। आपके हर शहर में CMH हॉस्पिटल होता है, कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल। उस हॉस्पिटल में आप जाओ, जो डॉक्टर्स डेली कैडेट्स का मेडिकल करते हैं उनसे मशवरा करो, उनके पास बैठो, उनसे पूछो कि सर मेरी इतनी नज़र कमज़ोर है, क्या चल जाएगी, किस हद तक मैं इसमें कर सकता हूँ काम, तो वो आपको डिफाइन करेंगे। बिकॉज आई एम नॉट अ डॉक्टर। मेरी छाती थोड़ी है जी, चेस्ट में क्या रियायत हो सकती है? आपके बहुत से सवालों में से एक सवाल ये भी है जी। तो देखिए, आपकी जो चेस्ट है उसमें कोई तकरीबन ½ इंच, आधे इंच तक का तो आपको मिल जाती है रियायत, कंडोनेशन हो जाती है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होती। बिकॉज आपकी जो चेस्ट है वो डिफाइंड है 33-34। हाँ, अलबत्ता 32.5 चल जाएगी फॉर सम हाउ, 33.5 चल जाएगी फॉर सम हाउ, लेकिन जो क्राइटेरिया बताया गया है उसी के मुताबिक होनी चाहिए, उससे ज़्यादा या कम नहीं है। हाँ, अलबत्ता ज़्यादा हो सकती है, कम नहीं है। और आपका जो वज़न है वो BMI के मुताबिक होना चाहिए, बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स क्या है, अपने डॉक्टर से मशवरा करें या CMH डॉक्टर से मशवरा करें, BMI आपको बता देंगे। मैं कंप्यूटर पर काम करता हूं, तो अगर मैं भर्ती हो जाऊं तो साथ साथ मैं कंप्यूटर पर काम करके कुछ पैसे भी कमा सकता हूं सर। तो देखिए, इस पे आप बिल्कुल भी सरकारी जॉब करते हुए, सरकारी मुलाजम होते हुए आप कोई प्राइवेट काम नहीं कर सकते, आपको इजाज़त नहीं है जी। अगर आप छुप छुपा के कोई काम करते हो अलग से बात है, अगर पता चल जाए तो फिर आपके खिलाफ इंक्वायरी स्टैंड हो जाती है और आप उसमें कसूरवार पाए जाते हो, आपको डिपार्टमेंट से निकाल दिया जाता है, आप कोई काम नहीं कर सकते जी प्राइवेट।
नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी तो भाई मेडिकल किस तरह से होता है, इंटरव्यू किस तरह से होता है और शॉर्ट लिस्टिंग किस तरह से होती है। 3 वीडियोस बाकी रह गई हैं, इन पर इंशाल्लाह ताला गौर से आप देख लें। 148 में भी मैंने बनाई थी, 147 में भी मैंने बनाई थी, वो भी आप देख लें गौर से, और उन पर बहुत सी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। कुछ चीज़ें एक वीडियो में मिस हो जाती हैं, वो दूसरी वीडियो में होती हैं, इसलिए आप इन सब वीडियो को गौर से देख लें। थैंक यू वेरी मच जी, इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।